अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे इसके क्वेश्चन 5 तक। अब क्वेश्चन 6 से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास दिखा हुआ है बहुत सारे स्क्वायर रूट दिया हुआ है, हम इंशाल्लाह इससे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बेटा यहाँ पर देखें, बेटा मैंने क्वेश्चन को नोट किया हुआ है कि यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पर सिंगल वैल्यूज आ रही है, सब पे स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। मैंने स्क्वेयरिंग लिया बोथ साइड्स पर, तो यहाँ पर मेरी वैल्यूज आ गई x + 1 का स्क्वायर प्लस x - 2 का स्क्वायर रूट था, और यहाँ पर x + 6 का स्क्वायर रूट था। मैंने इन सब के स्क्वायर लिए। यहाँ पर तो बेटा स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा a² + b² और प्लस 2ab। ये डॉट है बेटा, इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगता है, इसे मल्टीप्लाई कहा जाता है। और इक्वल टू हमारे पास आ गया, ये वैल्यू स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो x + 6 अकेला रह गया हमारे पास। यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हुए इसके स्क्वायर के साथ, हमारे पास बच गया x + 1 + x - 2 + 2। ये दोनों चूंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों ही स्क्वायर रूट के अंदर हैं, हम उसे सिंगल स्क्वायर रूट में कर लेंगे। x + 1 × x - 2 इक्वल टू आ गया वही x + 6 के बेटा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास प्लस माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस किया तो 2x आ गया, 3 में से 1 माइनस किया तो -1 बच गया, +2 हमारे पास ऐसे ही आ गया। इन्हें मैंने मल्टीप्लाई किया, x को x से किया, x² हो गया, प्लस का 1 है माइनस का 2 है, माइनस किया तो हमारे पास बच गया माइनस, x से मल्टीप्लाई हुआ -x आ गया, और -2 + 1 -2 मल्टीप्लाई होने के बाद आ गया इक्वल के वही आ रही थी वैल्यू, x + 6 आ रहा था। अब मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं बेटा, इन्हें उठा के मैं इक्वल के इस तरफ ले गया। 2x² -x - 2 हमारे पास यहीं पे था, x + 6 यहीं पे था, ये 2 वहाँ जाकर माइनस का हो गया और ये माइनस का 1 प्लस का हो गया हमारे पास। अब मैंने इनको प्लस माइनस किया, x² - x - 2 इक्वल टू ये -2 में से माइनस किया तो -x बच गया, 6 1 7 आ गया। फिर मैंने अगेन स्क्वायर लिया, क्योंकि अभी भी स्क्वायर रूट मेरे पास आ रहा था, मैंने स्क्वायर रूट कैंसिल करना था, तो ये स्क्वायर 4 की वजह 2 के स्क्वायर की वजह से 4 हो गया, जबकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। x² - x - 2, 7 का स्क्वायर लिया बेटा मैंने, फिर x का स्क्वायर लिया, अब -2ab 7 और x आ गया। अब मैंने 4 के अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4x² आ गया, -4x - 2 8 हो गया, 7 का 49 हो गया, x² एज इट ऐसे ही आ गया, और 2 के 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 हमारे पास बेटा x आ गया माइनस का। मैंने सारी वैल्यू को उठा के यहाँ लेकर आया, 4x² -4x - 8 -49 -x² और +14x इक्वल टू 0 आ गया। इसमें से इसको माइनस किया तो 3x² बच गया, 4x मेरे पास था और 14x था, इन्हें माइनस किया तो माइनस का प्लस का 10 आ गया, 8 और 49 दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये -57 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने इसका मिड टर्म, यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यूज आ रही है, हमने इसका मिड टर्म ब्रेक करना है, तो जो हमारे पास 9 और 19 आएगा। पहली वैल्यू मेरे पास एज इट ऐसी आ गई 3x², जबकि मेरे पास दूसरी वैल्यू आ गई माइनस का 9x आ गया और प्लस का 19x आ गया, और इक्वल -57 एज इट ऐसे ही आ गया, 0 आ गया। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर आप वैल्यू यहाँ लगा दें, ये वैल्यू यहाँ लगा दें, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होता बेटा हमारे पास। मैंने ये वैल्यू यहाँ पर लगा दी तो प्लस का हो जाता, क्योंकि मैं प्लस का 10 चाहिए, इसलिए प्लस का 19 होना चाहिए, बड़ी वैल्यू प्लस की होनी चाहिए। अब मैंने 3x कॉमन निकाला, अंदर बच गया x - 3 प्लस 19 कॉमन निकाला, अंदर बच गया x - 3 इक्वल टू 0 आ गया। 3x + 19 एक हमारे पास पेयर बन गया, x - 3 एक पेयर बन गया 0 के, दोनों को मैंने 0 के बराबर रखा, इसको भी 0 के बराबर रखा, इसे भी 0 के बराबर रखा, ये प्लस का 3 आ गया, यहाँ पर 19 वहाँ जाके माइनस का होगा और 3 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्यूशन साइड बेटा हमारे पास जो आ गया है -19/3 आ गया है, जबकि दूसरी वैल्यू मेरे पास खाली 3 आ गया है। ये बेटा हमारा आंसर आ गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है, फिर 6 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है, सब पे स्क्वायर रूट आ रहे हैं बेटा। मैंने वही स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया, इसका स्क्वायर जो कि 2 रकम में थी इसलिए इस पर होल स्क्वायर बन गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab लगाया मैंने, जबकि ये स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यू ये वाली आ गई, यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हुए तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 2, और ये वैल्यू मैंने एक स्क्वायर रूट के अंदर कर दी, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 66 आ गया, फिर माइनस 11x माइनस 6x और फिर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, जबकि ये वैल्यू प्लस माइनस करने के बाद ये वाली आ गई। इसको मैंने ऐसे ही रखा, ये वाली वैल्यू में उठा के यहाँ ले आया, जबकि इन दोनों वैल्यू को इक्वल के सिर्फ ले गए तो जाके वहां पर ये साइन चेंज हो गए। अब मैंने स्क्वायर रूट खत्म करा, मैंने अगेन स्क्वायर लिया, यहाँ पर भी स्क्वायरिंग की दोबारा से मैंने, यहाँ पर 10 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा था, ये स्क्वायर -2 को जो -2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4 आ गया, जबकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाया, इन्हें 4 के अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, इनका स्क्वायर लिया उसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट में मैंने क्या किया, सबको उठा के मैं इक्वल के उस तरफ ले गया बेटा। अब मैंने यहाँ ले आया तो 4x स्क्वायर में से जब x स्क्वायर माइनस किया 3x स्क्वायर आ गया, 68 में से मैंने जब 20 माइनस दोनों माइनस किए तो माइनस प्लस हुआ तो माइनस 88 आ गया, 264 में से 100 किया तो 164 बच गया। अब हमें मिड टर्म ब्रेक करना है, 3x स्क्वायर एज इट ऐसे ही आ गया। 88 के जब हमने फैक्टर बनाए तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी -6x और एक -82x आएगी, जबकि 164 एज इट ऐसे ही रह जाएगा। 3x कॉमन निकाला मैंने, अंदर बच गया x -2, ऐसे 82 को कॉमन निकाला, माइनस ने इसका साइन बदल गया तो ये भी वैल्यू ऐसे आ गई। x -2 एक मरतबा आया, 3x -2 एक मरतबा आया, दोनों को मैंने 0 के बराबर रखा, 3x -82 ऐसे ही आ गया था। अब ये -82 वहाँ जाकर प्लस का हुआ और 3 जाके डिवाइड हो गया, जबकि यहाँ पर वैल्यू सिंगल थी तो ये माइनस का प्लस का 2 हो गया। सॉल्यूशन सेट मेरे पास हमारे पास जो आ गया है, ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि सॉल्यूशन सेट है, और यही बेटा हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 8वां क्वेश्चन है बेटा। वहां पर भी तीनों पे स्क्वायर रूट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यू सिंगल आ रही है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से उठा के यहाँ ले गया हूँ ताकि वैल्यू जो सिंगल वाली सॉल्व करनी ज़रा आसान होती है, डबल वाली ज़रा मुश्किल होती है, तो इसमें आपको आसानी हो जाएगी। फिर मैंने स्क्वायरिंग लिया बोथ साइड्स पर, ये वाला तो सिंगल था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब इसका स्क्वायर दोनों स्क्वायर कैंसिल हो गए स्क्वायर रूट के साथ, जबकि यहाँ पर इन दोनों स्क्वायर रूट्स को मैंने सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर कर लिया, फिर बाद में इनको मल्टीप्लाई किया मैंने, ये दोनों प्लस होने के बाद 2a आ गए, x ऐसे आ गया, ये वैल्यू ऐसे आ गई। इन सब को उठा के मैं वहाँ ले गया, वहाँ जाके इनके साइन चेंज हो गए, 2x का माइनस का हो गया और x का प्लस का हो गया। अब इन्हें प्लस माइनस किया तो ये आ गया मेरे पास। अब ये 2 सब में आ रहा था तो मैंने क्या किया, डिवाइड किया 2 को बोथ साइड्स पर, इससे भी डिवाइड कर दिया। हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो ये वाली इक्वेशन बन गई। फिर मैंने अगेन स्क्वायरिंग की ताकि हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाए। इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया, दोनों कैंसिल हो गए, एक साइड पे कैंसिल हो गए, जबकि दूसरी साइड में फार्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab का, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब ए स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, 2a स्क्वायर आ गया, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो 2ax आ गया। इस ए को उठाकर मैं यहाँ पे लेकर आया तो माइनस का हो गया, ये वाला यहाँ पे के प्लस का हो गया। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, मैंने एक्स स्क्वायर अकेले ही आ गया, 2ax और 2ax मिलकर 3ax हो जाएगा और बराबर 0 के आ गया। अब हम मिड टर्म ब्रेक करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास थर्ड वैल्यू नहीं है, हम इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 3a आ गया बराबर 0 के आ गया। दोनों वैल्यू को 0 के बराबर रखा, x प्लस 3a को भी 0 के बराबर रखा, ये वैल्यू वहाँ जाकर -3a हो गई, जबकि ये 0 का 0 रह गया। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बन गया, एक 0 आ गया और एक 3a आ गया, ये हमारा सोल्यूशन सेट बेटा हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा यहाँ पर देखें, ये जो वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, स्क्वायर रूट आ रहा है, ये भी स्क्वायर रूट आ रहा है, यहाँ पर अकेला 1 आ रहा है। हम क्या करेंगे, आसानी के लिए इस वैल्यू को उठा के वहाँ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है ना, यहीं पे छोड़ दिया मैंने,
जबकि ये वैल्यू वहाँ 1 के पास ले गया तो वहाँ जाके ये प्लस की हो गई। अब अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करें बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ रहा है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ रहा है, तो हम आसानी के लिए इसे लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को वाई के बराबर। अब हमारे पास आ गया वाई प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई माइनस 1। अब मैंने स्क्वेयरिंग लिया बोथ साइड्स पर, y प्लस 1 का स्क्वायर लिया मैंने बेटा, 1 प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर लिया। यहां पर तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेकिन वहां पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये वाला स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर प्लस वाई माइनस 1 आ गया, प्लस 2 वाई माइनस 1 आ गया। अब आप गौर करें, ये वाले कैंसिल हो रहे हैं, ये वाई उठा के मैं वहाँ लेके जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई बेटा वो ये वाली आ गई। अब मैंने स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए अगेन स्क्वायर लिया, आपने लिखना भी यहाँ पर कि अगेन स्क्वेयरिंग। जब स्क्वेयरिंग हमने की तो ये वाला स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, y माइनस 1 आ गया, 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4y माइनस 4 आ गया। इस 1 को वहाँ लेके जाएंगे तो 4y माइनस 4 और ये माइनस 1 बराबर 0 के आ गया। यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू ऐसे आ गई। अब -1 और -4 मिलकर -5 हो गया, 0 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ y। अब मैंने जो y की वैल्यू लेट की हुई थी मैंने दर्ज की 4, y की जगह मैंने फर्ज किया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैंने वही लगाया, बराबर 0 लगा दिया। हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के। अब ये इक्वेशन को हमने गौर करें कि इसका मिड टर्म ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मिड टर्म इसका ब्रेक नहीं हो रहा। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा कि हम लोग इस पर क्वाड्रेटिक लगा लेंगे। हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही है, a बराबर जो हमारे पास आ रहा है 4, b बराबर हमारे पास b 4 आ रहा है, c बराबर आ रहा है -5 के। अब हमने क्वाड्रेटिक का फॉर्म लगाया, x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। माइनस बी माइनस 4 आ गया, प्लस माइनस फिर 4 का स्क्वायर लिया मैंने, 4 फॉर्मूले का 4 की वैल्यू 2 की वैल्यू a की वैल्यू भी 4 आ गई और c की वैल्यू -5 मैंने पुट की, 2a की जगह 4 लगाया, -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ये इसको मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 4 4 16 और 16 9 जो है 90 हमारे पास आ जाएगा 90। नीचे 4 2 8 हो गया, -4 प्लस माइनस इन्हें प्लस किया तो 80 था, सॉरी बेटा, तो ये 96 हमारे पास बन गया। अब 96 को मैंने ये किया, मैंने फैक्टर किया प्लस माइनस करके, तो 96 के पेयर बनते हैं 16 6 आर 96 और 16 को मैंने बाहर निकाल लिया स्क्वायर रूट से, तो ये आ गया 4, अंदर रह गया 6, फिर 8 ऐसे ही आ गया। 4 को मैंने कॉमन निकाला तो हमारे पास आ गया -2 प्लस माइनस 6, नीचे हमारे पास आ गई वैल्यू 8 की, ये मैंने इसे काटा 2 आ गया -2 प्लस माइनस 6, नीचे आ गया 4 2 8, सॉरी। अब इसके बाद मेरे पास जो सोल्यूशन सेट बेटा आएगा वही यही वाला आएगा, -2 फिर प्लस माइनस 6 और नीचे 2 बेटा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, बात से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल नहीं होता, ये ऐसे आंसर के अंदर ऐसे ही आएगा हमारे पास। ठीक है, ये भी बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का मैं निकाला मैंने यहाँ से, तो ये 4 की जगह 2 नहीं आएगा 1 आएगा, सॉरी बेटा, यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आंसर में, क्योंकि जब 4 का मैं निकालते हैं ना, तो 4 का मैं निकाला तो इसमें से 4 का मैं निकाला था तो यहाँ पे बाकी 1 बच गया, मैंने 2 लिखा था गलती से, तो आपने 1 नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ गया। इस 10 में देखिए मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है, पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर वही आसानी के लिए मैं इस वैल्यू को उठा के वहाँ ले गया। अब मैंने लेट किया एक्स स्क्वायर प्लस 3x को y के बराबर फर्ज किया, यहाँ पर y आ गया, ये y आ गया, लेकिन स्क्वायर लिए मैंने बोथ साइड्स पर, ये वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गई, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया,
वाई प्लस 8 आ गया, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आ गया, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ पर वैल्यू देखें ये वाली आ गई, ये वैल्यू स्क्वायर रूट के बगैर ऐसे आ गई, इनको मल्टीप्लाई किया 3 से 6 आ गया, जबकि y प्लस 2 ऐसे ही आ गया। इन सब को उठा के मैं वहाँ ले गया, y से y कैंसिल हो गया, इन्हें प्लस माइनस किया -3 आ गया, ये 6 ऐसे ही आ रहा है। फिर मैंने डिवाइड किया दोनों साइडों पर -3 के साथ, ये 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब मैंने दोबारा स्केलिंग ली इसकी, तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो ये वाली वैल्यू आ गई, ए का स्केयर इस वैल्यू का स्केयर आ गया, इसका भी स्केयर आ गया, 2 का स्केयर जो लिया वो 4 आ गया, ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो गया, इन्हें मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई, 1 को उठा के वहाँ ले गए तो ये माइनस का हो गया, तो ये हमारे पास 7 आ गया। अब मैंने पुट किया y की वैल्यू को, तो y की वैल्यू ये हमारे पास आ गई x स्क्वायर प्लस 3x के, इससे मल्टीप्लाई के अंदर ये वाली वैल्यू आ गई, 7 ऐसे ही आ गया। अब मैंने इन पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, जो कि मिड टर्म इसका ब्रेक नहीं हो रहा। जब मिड टर्म ब्रेक ना हो तो हम इस पर क्वाड्रेटिक लगाते हैं। मैंने क्वाड्रेटिक लगाया, यहाँ पर देखें ये वाली वैल्यू b की वैल्यू लगाई, फिर ये c की वैल्यू लगाई, फिर यहाँ पर a की वैल्यू लगाई, सबको प्लस माइनस किया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट मैंने देखें क्या करना है, यहाँ पर इसे प्लस माइनस किया, 32 आ गए, -12 वैसे ही आ गया, 32 के फैक्टर बनाए, 16 2s आर, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, 4 बाहर आ गया, 4 को मैंने कॉमन निकाल के नीचे से कटिंग कर दिया, और जो बाकी वैल्यू हमारे पास बच गई है वो हमारा सोल्यूशन सेट है। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की हुई है। इस क्वेश्चन में देखिए मैंने क्या किया हुआ है, इस सवाल के अंदर ये वाली वैल्यू उठा के मैं वहाँ ले गया हूँ। अब मैंने क्या किया कि दोनों वैल्यूज पर सेम आ रही हैं, मैंने इसे मैंने लेट कर लिया y के बराबर, y प्लस 9 आ गया, यहाँ पर y प्लस 4 आ गया, स्केयर लिया मैंने बोथ साइड्स पर, ये वाला तो स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, जबकि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का, इसलिए -2ab आएगा, b हमारे पास आ गया y प्लस 4 के। अब इसका y प्लस 9 एज इट ऐसे आ गया, ये 25 आ गया, इसके रूट कैंसिल हो गया, y प्लस 4 -10 y प्लस 4। अब देखें यहाँ पर ये वाला y इस y से कैंसिल हो रहा है, ये कितने हो गए 29 हो गए, जो वहाँ जाके माइनस हुए, जबकि -10 y प्लस 4 एज इट ऐसे ही आ रहा है। अब मैंने माइनस किया, ये 20 आ गया, -10 आ गया, y प्लस 4 एज इट आ गया। अब ये 10 20 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो -10 से मैंने दोनों को डिवाइड किया, ये कटिंग हो गया, ये कटिंग हो गया, 2 आ गया, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, खाली y प्लस 4 आ गया। फिर मैंने स्केयरिंग ली बेटा दोनों साइडों पर, y प्लस 4 की भी स्केयर ली है मैंने, तो ये स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे आ गया y प्लस 4। अब आप गौर करें, ये 4 भी सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट पेज में मैं बताता हूँ आपको, जब हमारे पास 4 बराबर y प्लस 4 आ जाएगा, तो ये वाला 4 वहाँ लेके जाओ, ये वाला 4 वहाँ लेके जाओ, तो ये वहाँ जाके साइन इसका चेंज होगा, जो कि ये 0 हो जाएगा। y की वैल्यू हमने की थी, यहाँ पे लिखा पुट द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि हमारा 0 आंसर नहीं है, y की वैल्यू हमारे पास थी, हमने लेट की हुई थी x स्क्वायर प्लस 3x। अब ये वैल्यू 0 के बराबर आ गई, x कॉमन निकाला, x प्लस 3 आ गया, 0 के बराबर आ गया, x को भी 0 के बराबर रखो, x प्लस 3 को भी 0 के बराबर रखो, ये वैल्यू -3 हो गई और वो 0 ही रह गया। ये दोनों हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, जिसे हम आंसर कहेंगे बेटा। कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।